न्यूज मोमेंट से आपका इस्तकबाल करती हूँ न्यूज मोमेंट उर्दू में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। बड़ाकर से लाली गुप्ता के मुताबिक बड़ाकर पुल में 4 मोटर सवार ने एक शख्स की 4,70,000 रुपए लूट कर फरार हो गया। और इसके साथ ही ध्रुव डंगाल में रेलवे लाइन के किनारे एक ज्वेलरी शॉप में लूट। थाना इलाका में डालमिया और मुंशी गोपाल प्रसाद के साथ मारपीट की गई और दिन दहाड़े 4,70,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। यहां चिरकुंडा पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। डालमिया और मुंशी गोपाल प्रसाद बैंक आ रहे थे। भारत के इलाके चिरकुंडा में मोटरसाइकिल पर सवार 4,70,000 रुपए के लेकर आए तो पीछे से सुर्ख रंग की पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 3 नकाबपोश मुजरिमों ने हमला करके ताजिर और इसके मुसन्निफ पर हमला कर दिया और 4,70,000 छीनकर चिरकुंडा की तरफ फरार हो गए। किसान 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस के तौर पर मना रहे हैं क्योंकि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ खास तौर पर वज़ीर आज़म ने दिल्ली की सरहदों पर इत्तेहाज के दौरान कबूल किए गए बहुत से मामलात पर आगे ना बढ़कर इनके साथ धोखा किया। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ हुकूमत ने अभी तक इत्तेहाज के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस नहीं लिए हैं। इन्होंने कहा कि लखीमपुर खेरी वाक़े के बाद किसानों के खिलाफ दर्ज झील मुकदमात को भी वापस नहीं लिया गया है। इनका कहना था कि वज़ीर महकमत बराए दाखिला अजय मिश्रा के इस्तीफ़ा और मसलों के कम अज़ कम इमदादी कीमत को यकीनी बनाने के लिए एक कमेटी की तश्कील का मामला अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। इन्होंने कहा कि किसानों ने दिल्ली पर अपना एहतजाज ख़त्म किया क्योंकि इन्हें हुकूमत पर भरोसा था और इन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि यह हंगामा ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। TVS प्ले स्मार्ट प्ले पिक इंडिया फर्स्ट स्कूटर PSJ TVS आसनसोल। मोबाइल नंबर 8695607709। वार्ड नंबर 83 से तिरमुल के उम्मीदवार मोहम्मद हसरतुल्लाह उर्फ बापीदा का इंटरव्यू। आसनसोल नगर निगम ये निर्वाचन हो रहा, उसमें 83 वार्ड का कैंडिडेट है। हम तृणमूल प्रार्थी। मेरा नाम है मोहम्मद हसरतुल्लाह उर्फ बापीदा। तो इलेक्शन अभी हम लोग एक बार कैंसिल हुआ, 22 तारीख को था, फिर फरवरी का 12 तारीख होगा। तो इसके लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रहा और हम लोग आदमी से मिल रहे हैं। मेरा गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम है सब आदमी खुश है और हम लोग भी उस हिसाब से मिल रहा। किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो देख रहे हैं और आने वाला दिन में उसका भी सलूशन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि लोगों का कहना है कि तापोदा जीत गए, लेकिन जीतने के बाद जितना डेवलपमेंट 82 में हुआ उतना 83 में नहीं हुआ। इसका आपका क्या विचार है? देखिए, ओपोनेंट का काम ही है चर्चा करना। कोई भी नेता चाहे वो जितना भी काम कर दे, ओपोनेंट का तो कोई इशू नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। वो लोग एक ही स्कीम है जो एग्जिस्टिंग था उसको कम से कम चर्चा करो, और चर्चा से उस लोग कुछ नेगेटिविटी कर देता, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं। और तापसदा जो हम लोग का वार्ड का 2015 से ये नया वार्ड हुआ, कुछ 38 का कुछ पार्ट लेके पुराना 9 नंबर जो पार्ट है, ज़्यादा तक इस वार्ड में CPM राज ही किया है। तापसदा फर्स्ट टाइम जो तृणमूल का हिसाब से यहाँ जो जीते थे, जीतने के बाद आप कंपेयर कीजिएगा ना, 82, 83, 80, 84, 85 जितना भी वार्ड है, ये वार्ड में होम वार्ड रहने से हम लोग का 2 फायदा हुआ। एक तापसदा था अड्डा का चेयरमैन और हम लोग का काउंसलर, और आसनसोल साउथ का MLA भी थे उन्होंने 10 साल। तो वो हिसाब से देखा जाए तो डेवलप हुआ, लेकिन और डेवलप होना चाहिए। लेकिन हर काम यही वार्ड में माने देखा जाएगा तो तापसदा ग्रास रूट में बहुत काम किया, लेकिन और होना चाहिए। वो सब बाकी जो काम है करेंगे, वो लोग साथ लेके करेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अभी हाल फिलहाल हर जगह मीटिंग में हम लोग के जो माननीय मंत्री हैं मौलाना
सब जगह बोल रहे हैं कि ऑपोजिशन तो इस बार इलेक्शन में खत्म हो जाएगा, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए तो ऑपोजिशन जरूरी है। इस मामले में आपका क्या विचार है? देखिए, मौलवीदा बहुत सीनियर नेता है और हम लोग का लिए आसनसोल के लिए एसेट है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर भी है। उन्होंने जो बोला है कुछ सोच समझ के बोले होंगे, क्योंकि हम लोग का सरकार का जो 74 स्कीम है वो ग्रास रूट में 100% सक्सेस होने जा रहा है, तो उस हिसाब से मौलवीदा बोले होंगे। और डेमोक्रेसी का जो ओपोनेंट है, ओपोनेंट का तो रहना चाहिए, लेकिन कहाँ पर, जहाँ पर मेरा गवर्नमेंट 100% काम दे रहा है उसमें ओपोनेंट का कोई सीट नहीं मिला, तो उसके लिए तो हम लोग का कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है, पब्लिक करेगा सब कुछ विचार ना। स्कीम दीदी का जो स्कीम हम लोग का गवर्नमेंट का, हर घर में कोई ना कुछ पहुंचा, कुछ ना कुछ है। जो ओपोनेंट में खड़ा भी हुए हैं वो लोग भी बेनिफिट ले रहे हैं। तो मौलवीदा जो सोच समझ के बोला है जी, मेरा गवर्नमेंट का ऊपर 100% पब्लिक खुश है। कुछ ओपोनेंट कैंडिडेट जरूर है, लेकिन वो लोग का कोई इशू नहीं है। वो लोग वही इशू बना रहा है जो फेक इशू होता है, करता है, हर इलेक्शन में होता है, सिस्टम में है। लेकिन मौलवीदा जो बोला है वो 100% होने जा रहा, और पब्लिक हम लोग गवर्नमेंट से बहुत खुश है। 2011 से ऐसा देखिए, बंगाल गवर्नमेंट और ऑल इंडिया बेसिस में देखिए, कंपेयर कीजिए बाकी स्टेट गवर्नमेंट से, ये बहुत डेवलप किया है और मोरल सपोर्ट भी किया है। या औरत का बोलिए, आपका एजुकेशन के लिए बोलिए, एजुकेशन जैसे कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक हाई स्कूल कम से कम 83 में होना चाहिए, सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है, तो इस मामले में आप लोग कुछ सोचेगा? देखिए, गवर्नमेंट को हम लोग देखेंगे, जो पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग जो उर्दू नहीं है, एक स्कूल रहमत नगर में है, उसको और डेवलप करना चाहिए। और एक स्कूल जितना भी होगा स्टूडेंट भी होना चाहिए, वो हिसाब से सरकार मूवमेंट करेगा, सरकार सोचेगा, तो फिर उसके लिए पब्लिक हमको डिमांड करेगा, तो आगे हम ले जाएंगे एजुकेशन मिनिस्टर तक। 82 में जो स्कूल है उसमें इतना स्टूडेंट है कि बच्चे खड़ा होकर पढ़ते हैं, जगह नहीं है, टीचर भी कम है, तो इस मामले में आपका क्या है? ये बात आपका सही है, क्योंकि हम लोग 82, 83 का जो नॉन उर्दू नहीं जो है, इसका साथ स्कूल रहने से क्या होता है, मानपुर साइड में कुछ एरिया यह एडमिशन ले लेता है, और तालीम के लिए जहाँ पर भी है आदमी तो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट कैपेसिटी स्कूल का रूम से ज़्यादा हो गया। इनके लिए आपका क्लासरूम भी बढ़ाना होगा, और स्टूडेंट का जो कुर्सी है, चेयर जो है, चेयर टेबल भी बढ़ाना होगा, और स्टूडेंट के हिसाब से टीचर भी कम है, तो टीचर के लिए वो हम लोग पब्लिक को लेके मास पिटिशन करेंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री तक जाएंगे, मौलवीदा तपोदा सबको सपोर्ट लेंगे, और ये काम को अंजाम तक हम पहुँचाएंगे। नंबर 82 के नेता भी हैं और एक्स MLA भी हैं रानीगंज का, मिस्टर सोहराब अली, किंतु लोगों का ये मानना है कि वो 83 में नहीं जा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? देखिए, सोहराब भाई जो है वो 82 का नेता नहीं है। सोहराब भाई है पश्चिम बर्धमान का वाइस प्रेसिडेंट तृणमूल कांग्रेस का। तो हम उम्मीद रख रहे हैं जी, उन्होंने मेरे लिए कैंपेनिंग करेगा, मेरा तृणमूल का वोट जितना मेरा सपोर्ट चाहिए उन्होंने सपोर्ट करेगा 100%, ये उम्मीद मेरा है। और उन्होंने सिर्फ एक वार्ड 82 को कहें बोल रहे, उन्होंने तो पश्चिम बर्धमान का वाइस प्रेसिडेंट है। अब वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से, हैसियत से हम भी एक उम्मीदवार है 82 का, 83 का, तो हम भी भैया को बोल रहे हैं जी, आप खोला दिल से आके मिलिए हमसे, मेरा लिए कैंपेनिंग कीजिए और तृणमूल का आगे बढ़िए, ममता बनर्जी का हाथ मजबूत कीजिए। ठीक है। हाँ, 83 जो काउंसलर इलेक्शन है आसनसोल पौर निगम का, मेरा बॉटम नंबर 2 है। बॉटम नंबर 2 को प्रेस करके हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताइए और डेवलप कर आगे बढ़ाइए। और सुबह सुबह जाइए, आज वोट ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए और तृणमूल का हाथ मजबूत कीजिए। ममता बनर्जी इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर
घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। जमशेदपुर के घाटशिला इलाके से 24 जनवरी को प्लांट के सिक्योरिटी एहलकारों को यजमान बनाकर झारखंड के जिला जमशेदपुर के चौकीला थाने के पुलिस ने लाखों रुपए मालियत का तांबा लूटने के इल्जाम में 5 मुलजिमान को दुर्गापुर से गिरफ्तार किया है। इतवार को दुर्गापुर महकमा ने मुलजिमान को अदालत में पेश किया और इन्हें रिमांड पर लेकर झारखंड के लिए रवाना हो गए। अमरी रिवी साइड के रहने वाले राम और अरविंद कुमार राम और यासीन अहमद मुलजिम के खिलाफ जमशेदपुर चौकीला थाने में मुकदमा नंबर 1022 के तहत डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक लोहे और तांबे के सिंडिकेट झारखंड से बंगाल तक चल रही है। 24 जनवरी को रात चौकीला थाने इलाके में मुजरिमों ने एक प्लांट पर धावा बोलकर डकैती की। ये दिलखराश वारदात की और दौरान जुर्म पेशा अफराद ने प्लांट के सिक्योरिटी एहलकारों को यजमान बनाकर प्लांट के अंदर रखा तकरीबन 6 टन कीमती तांबा लूटकर फरार हो गए। लूटे गए तांबे को मालियत 20 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। संतोड़िया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक पीर को नितोरिया ज़ेरे तमाम थाना के सदर इलाके में सेफ ड्राइव सेव लाइफ का प्रोग्राम किया गया। मालूमात के मुताबिक 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक मुनक़द होने वाले सेफ ड्राइव सेव लाइफ प्रोग्राम के आखिरी दिन पीर को थाना इलाके के ड्राइवरों को आगाह किया गया। आगाही मुहिम के लिए निकाली गई रैली में पुलिस और शहरी पुलिस के एहलकारों ने हाथों में पीले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर ट्रैफिक बेदारी से मुताल्लिक तहरीरें लिखी थी। इस दौरान 2 पहिया गाड़ियों को थाने के सामने रोककर हेलमेट पहनने और मास्क लगाने पर खुसूसी तवज्जो देने के तलकीन की गई। इसके साथ ही अगली बार जब पुलिस एहलकार बगैर हेलमेट और मास्क के पाया गया तो इसे एक्शन के तौर पर जुर्माना आयद करने की हिदायत दी गई है। इस मौके पर पुलिस अफसरान अभिजीत दास और दीगर लोग मौजूद थे। दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर। बाराबनी ब्लॉक डोमहनी ग्राम पंचायत डोमहनी कल में आज शमशान घाट का पूजा था। इस पूजा के मौके पर गांव के लोगों को अक्सर 4 बजे खिचड़ी को भोग लगाकर खिलाया जाता है। दूर दूर से लोग इस भोग को खाने के लिए भूखे आते हैं। বর্তমান যে সরকার আছে মা মাটি মানুষের সরকার এবং তার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মানুষের সাথে মানুষের পাশে যে স্লোগানটা আছে এবং কার্য তাই আছে যে সব সময় মানুষের সাথে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প নিয়ে যে কোনো মানুষের জাত দেখে না ধর্ম দেখে না। आसनसोल स्कूल खोलने के मुकाबले पर बीजेपी का मुजाहरा। कोरोना बहरान की वजह से बंद तालीमी अदारों को खोलने का मुतालबा करते हुए आसनसोल में डीआई ऑफिस पर बीजेपी का मुजाहरा। इस दौरान बीजेपी लीडर जितेंद्र तिवारी, कृष्णनंदा मुखर्जी, जिला सदर दिलीप डी, आशा शर्मा और दीगर मौजूद थे। शराब खाना खुला है, स्कूल बंद है। हुकूमत घर घर शराब पहुंचाने के मंसूबे पर काम कर रही है। साथ ही स्कूल में सब कुछ मौजूद है। उस्तादा को भी तनख्वाह दी जा रही है और स्कूल बंद है। फिजियोथेरेपी क्लिनिक मेल एंड फीमेल। मोबाइल नंबर 7047456855। दुर्गापुर से रोहित मोहनकार के मुताबिक दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 13 के तहत मैग्नेट के स्टील पार्क के में तृणमूल कांग्रेस के पार्टी दफ्तर के कयाम के हवाले से पार्टी के अंदर धड़ेबंदी खुलकर सामने आ गई। पार्टी दफ्तर बनाने के तनाज़ा पर तृणमूल कांग्रेस के 2 ग्रुपों के कारकुनान आमने सामने आ गए, जिसकी वजह से इलाके में कशीदगी सूरत हाल पैदा हो गई। वाक़े के इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो तृणमूल कारकुन पुलिस से उलझ पड़े। पुलिस ने पार्टी दफ्तर की तामीर का काम रोकने की कोशिश की है, लेकिन तृणमूल कारकुन पुलिस के बात सुनने को तैयार नहीं।
तमाम मुखालिफात के बावजूद पार्टी दफ्तर को वहीं बनाने पर अटल रहा। EMIC धर्मेंद्र यादव के हामियों की पुलिस से बहस हुई और पुलिस के सामने पार्टी दफ्तर की तामीर का काम आगे बढ़ाया गया। कशीदगी सूरत हाल पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी मौके पर तैनात कर दी गई। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। मोबाइल नंबर 9932864076 8116183079। आसनसोल में स्कूल के सामने वालिदैन का हंगामा। आसनसोल के शहर रेमोनी लेन में वाक़ा अमर रानी गोराई महिला कल्याण स्कूल के सामने पीर की सुबह वालिदैन ने हंगामा खड़ा कर दिया। इसके लिए साजिश रची जा रही है। वो अपने बच्चों को खुले मैदान में पढ़ने नहीं भेजेंगी। ऐसा माहौल होगा। अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारियां कौन लेगा, जिसके वालिदैन मुखालिफत कर रहे हैं। Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Address Rishi Arvind Nagar, Birla Road, Kulti, Paschim Bardhaman. Mobile number 9832824975। बानपुर से सुरजीत सिंह गुप्ता के मुताबिक जेवरात की दुकान में लाखों की लूट। पीर के दिन रोशनी में बरनपुर के ध्रुडंगल इलाके में रेलवे क्रॉसिंग के करीब सूरतपल्ली में वाक़ ओम ज्वेलरी पर मुजरिमों ने धारा बोल दिया। दुकानदार की पिटाई की और जेवरात लूट लिए। इनके पास हथियार भी थे। वो दुकान में घुसकर दुकानदार की पिटाई की। इसके बाद वो जेवरात लूटकर फरार हो गए। वाक़े के बाद साबिक काउंसिलर बीता दास मौके पर पहुंची। पुलिस के जख्मी दुकान को मालिक को ढूंढ निकाला। इसके लिए इसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया। इसने बताया कि ज़मीन तबाह हो गई। इसने यगमान बनाने के लिए तकरीबन 10 किलो चांदी की जेवरात और 15 लदे तलाई जेवरात अपने पास रखे थे। इसके पास 1 लाख रुपए नकदी भी थी। डाकू सब लेकर फरार हो गए। Mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. पीर के रोज अंडाल के डीसीवी के मुकामी देहातों ने ये दावा करते हुए एहतियात शुरू कर दिया। इलाके में आसपास के इलाके में आलूदगी फैल रही है, जिसमें मुमकिन परेशान हो रहे हैं। आलूदगी मुजाहिरीन ने दिन में कई ओवरलोड गाड़ियों को रोका। इनका दावा है कि हमने डीवीसी में एहलकारों को ज़मीन दी है और इस ज़मीन पर दुर्गापुर स्टील और थर्मल पावर प्लांट बनाया गया है और फैक्ट्री और थर्मल पावर प्लांट की राख हर तरफ फैलाकर इलाके को आलूदगी कर रही है। इसके साथ साथ 10 किलोमीटर के दायरे में सामान ले जाने वाली ओवरलोड गाड़ियों इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर चक्कर फेंक रहे हैं। नतीजे में ये जहां तक एक तरफ इलाके की आलूदगी में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजाफी सामान ले जाने वाली गाड़ियों के लिए सड़कें खराब हो रही है। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. कोलकाता म्यूनिसिपल इलेक्शन के मुतालिक कमीशन पर हाई कोर्ट ने तौहीन। कलकत्ता में रियासती इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हाई कोर्ट की तौहीन हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। मध्याह्न की दरख्वास्त पर अदालत ने कोविड बहरान में 4 बदलियात के इंतखाबात में से 4 से 6 हफ्ते की ताख़ीर का मशवरा दिया, लेकिन कमीशन ने इस पर अमल नहीं किया। यह मामला चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की डिवीज़न बेंच में दाखिल किया गया है। और अब बारी है आज के SMS ऑफ द मूवमेंट की। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज देयर इज़ नथिंग दैट बिलोंग्स टू यू, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। किसी चीज़ की फिक्र ना करें क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी नहीं है, हर चीज़ आर्जी है।
अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया।